जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 127 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? तो 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो अब चलिए देर न करते हुए आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि दोस्त, यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे तो उदास मत होना। बस खुद को इतना कामयाब बना लेना कि ठुकराने वाले को जिंदगी भर पछतावा रहे। दोस्त, यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उदास मत होना, बस खुद को इतना कामयाब बना लेना कि ठुकराने वाले को जिंदगी भर पछतावा रहे। तो चलिए, अब हम लोगों को कामयाब होना है तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। डीपीटी वैक्सीन रखना चाहिए। डीपीटी वैक्सीन रखना चाहिए, हमारा राइट आंसर क्या हो? क्या -20 डिग्री सेल्सियस पर? ऑप्शन बी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन सी दिया है कि 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर। बता दीजिए जल्दी से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो डीपीटी वैक्सीन रखना चाहिए तो कितने पर रखना चाहिए? तो इसको 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि फेरस सल्फेट की एक गोली में मौलिक आयरन की मात्रा कितनी होती है? फेरस सल्फेट की एक गोली में मौलिक आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? क्या 100 मिलीग्राम? ऑप्शन क्या दिया है? बी 60 मिलीग्राम, ऑप्शन सी दिया है 40 मिलीग्राम, ऑप्शन डी दिया है 20 मिलीग्राम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फेरस सल्फेट की एक गोली में मौलिक आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 60 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 60 मिलीग्राम होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी देखिए जो मिलीग्राम लिखा है तो आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे भाई, mg करके दे देगा। कितना दे देगा? mg, 60 mg। अच्छा, अब एक बात और यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर 60 mg नहीं दिया रहेगा, 60 मिलीग्राम नहीं दिया रहेगा, अगर दे देता है यहाँ पे ऑप्शन में 65 mg दे देता है, 65 mg या 65 मिलीग्राम दे देता है, तब भी इसको लगा दीजिएगा। ठीक ना? क्वेश्चन क्या पूछा है कि फेरस सल्फेट की एक गोली में मौलिक आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो 60 मिलीग्राम होती है, यानी 60 mg होती है। अगर ये 60 mg या 60 मिलीग्राम नहीं दिया रहेगा तो 65 mg दिया रहेगा या 65 मिलीग्राम दिया रहेगा, तो इसी को लगा करके आ जाएगा, 100% सत्य हो जाएगा। ठीक ना?
100% सही हो जाएगा। इससे निश्चिंत रहिए आप लोग ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा तो इसको दिया रहेगा, इसी को लगाइएगा, ठीक है ना, 65 ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है, विचार का एक मानसिक विकार जिसमें रोगी को मिथ्या यानी झूठ लगता है कि उसके घर वाले उसे मारने की कोशिश या योजना बना रहे हैं, यह क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विचार का एक मानसिक विकार ना, विचार का एक मानसिक विकार जिसमें रोगी को मिथ्या यानी झूठ लगता है कि उसके घर वाले उसे मारने की कोशिश या योजना बना रहे हैं, यह क्या है? तो यह क्या है बताइए, क्या भव्यता का भ्रम है या उत्पीड़न का भ्रम है? ऑप्शन सी दिया शून्यवादी का भ्रम, ऑप्शन डी दिया अपराध बोध का भ्रम। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिसने क्वेश्चन को पकड़ लिया या इसका राइट आंसर लगा देगा भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का? तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि झूठ लगता है उसके घर वाले उसे मारने की कोशिश या योजना बना रहे हैं, यह क्या है? तो यह क्या है? उत्पीड़न का भ्रम है। क्या है? उत्पीड़न का भ्रम है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को पकड़िए ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन कि विचार का एक मानसिक विकार जिसमें रोगी को झूठ लगता है कि उसके घर वाले उसे मारने की कोशिश या योजना बना रहे हैं, यह क्या है? तो मारने की कोशिश या योजना बना रहे थे, यह क्या है? यह उत्पीड़न का भ्रम है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी के घर से किसी को सताया जाता है तो उत्पीड़न में आएगा ना। लेकिन यह क्या है कि उसको झूठ लगता है ना, ये कोशिश कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, यह क्या है? तो ये झूठ है, तो एक तरह से भ्रम हो गया ना। तो उत्पीड़न का भ्रम। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को होगा जरा सा भी तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा देख लीजिए, उसमें हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बन। क्वेश्चन को पकड़िए, उसके ऑप्शन को पकड़िए, तुरंत आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िए और क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल के आएगा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो रुधिर ऑक्सीजन युक्त कौन होता है? क्या फेफड़ा होता है, फुफ्फुस, धमनी, बायां अलिंद या दायां अलिंद? बता दीजिए आप लोग, तो बायां अलिंद होगा कि दायां अलिंद होगा, या फुफ्फुस धमनी होगा या फेफड़ा होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग चौथे नंबर का कमेंट कर दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़ा होगा। किसका किसका गलत हुआ? किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़े में होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है कि उत्पादन के स्थान से वैक्सीनेशन स्थान तक इसकी इसको पकड़िए। क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, देखिए, उत्पादन के स्थान से मतलब जहां से वैक्सीन उत्पादन हो रही है, उत्पादन के स्थान से वैक्सीनेशन स्थान तक, जहां वैक्सीन लगाना है वहां तक इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखने के लिए, मतलब कि जिस तरह से वैक्सीन है उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहे, तो बनाए रखने के लिए वैक्सीन का परिवहन कहलाता है। तो वैक्सीन का परिवहन क्या कहलाता है, आप ही लोग बता दीजिए। क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को समझाया हूं बहन? बिल्कुल समझाया हूं। अगर आप लोग बोल देंगे कि सर नहीं समझाए तो ये बहुत गलत बात है भाई। बता दीजिए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल और बीबा जी, क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझाया हूं बहन? अगर आप लोग गलत करती हैं तो बहुत गलत बात है भाई। ऑप्शन ए दिया है कोल्ड चैन, ऑप्शन बी दिया है परिवहन, ऑप्शन सी दिया है कोल्ड बॉक्स स्टोरेज और ऑप्शन डी दिया है वैक्सीन कोरियर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या आप लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन कोरियर होगा? ये कोरियर किया जाए, यहाँ पे वैक्सीन तो ठीक है लेकिन कोरियर शब्द जो दिया तो क्या ये होगा? हमको तो लग रहा है कि नहीं होगा, गलत हो गया। कोल्ड बॉक्स स्टोरेज। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को कि उत्पाद के स्थान से वैक्सीनेशन स्थान तक इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखने के लिए वैक्सीन का परिवहन पूछा है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या स्टोरेज होगा वो?
कोल्ड बॉक्स स्टोरेज होगा, नहीं होगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि होगा। अब आप लोग बता दीजिए क्या परिवहन होगा या कोल्ड चैन होगा। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गलत हो सकता है, इसको बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गलत हो सकता है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परिवहन नहीं होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कोल्ड चैन होगा। क्या होगा, इस परिवहन को पकड़ करके इस परिवहन को मत लगा दीजिएगा। पूछा क्या है कि उत्पादन के स्थान से, ठीक इतना तो क्लियर हुआ, उत्पादन के स्थान से यानी कि जहां वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन स्थान तक, वैक्सीनेशन स्थान तक, यानी जहां वैक्सीन लगाना है, इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखने के लिए, ठीक उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उसकी बनी रहे, उसको बनाए रखने के लिए वैक्सीन का परिवहन कहलाता है। तो वैक्सीन का परिवहन क्या कहलाता है, परिवहन थोड़ा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोल्ड चैन कहलाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगर देखिए, अगर पूछ देगा कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है, तो आप लोग सभी लोगों को मैं बताया हूं। अगर आप लोग गलत कर दिए तब तो आप लोग बहुत गलत कर रही हैं भाई, आप लोग गलत हैं। दो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितने तक मैं बताया हूँ, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक क्या मैं बताया हूँ, कभी मैं चर्चा किया हूँ। आप लोग तो पीछे की क्लास देखेंगी नहीं, भूल जाएंगी। बताइए संगीता पटेल जी बहन, क्या मैं इस तरह से बताया हूँ, कभी आप लोगों को ये बताया हूँ कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए उसको। क्या मैं आप लोगों को ये बताया हूँ कि अगर ये ऑप्शन में अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ देगा तो इसको लगाना है, अगर यहीं पे फ़ारेनहाइट में बोल देगा तो क्या लगाना है, क्या बताया था, मैं बताया था। शायद आप लोगों को याद ना हो भाई, शायद आप लोगों को याद तो रहता नहीं है, हमको तो लग रहा है कि याद नहीं रहता। 35 डिग्री सेल्सियस से बताया था मैं, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के कितने तक बताया था, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बताया था कितना बताया था, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्या होगा, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ना। अगर एक पूछ दे कि उत्पादन जो वैक्सीनेशन की दवा है, जो वैक्सीन है, उसको कितनी डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, तो सेल्सियस में पूछेगा तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक बताना है। अगर फ़ारेनहाइट में यही शब्द घुमा दे तुरंत, कि अगर घुमा दिया क्वेश्चन में कि इस वैक्सीन को, कि रोग प्रतिरोध क्षमता जो वैक्सीन है इसको कितने फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है, कितने डिग्री की, तो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हुआ बने, तो दोनों आप लोगों को क्लियर कर दिया मैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक ना। अगर कोई कंफ्यूजन होगा बहन तो हमको कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके बारे में क्या नहीं बताया हूँ, संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी, बंदना राजभर, बीबा जी, सीमा देवी जी, आप लोग बताइए क्या मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताया हूँ बहन, क्या मैं ये फ़ारेनहाइट के बारे में नहीं बताया हूँ। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए आप लोगों का ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्या पूछा है कि कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। क्वेश्चन को पकड़िए, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग बता दीजिए क्या पूछ रहा है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। तो क्या समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी सी दिया है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू देख करके लगा दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या आप लोग इसको पकड़ रही हैं, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय, इसका मतलब क्या यहाँ पे पूछ रहा है, बता रहे हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि अवायवीय, वायवीय का मतलब हो गया यहाँ पे बहन, इसको ध्यान दीजिए। इसका वायवीय का मतलब अगर आप लोग नहीं पकड़ पा रही हैं तो इसका मतलब कहने का क्या है क्वेश्चन का, कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन, इसको पकड़िए, श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे एवं लगा दिया तो दोनों का मतलब है वायवीय एवं अवायवीय। तो ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन का मतलब हो गया, क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या होगा, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगा। और इस अवायवीय का मतलब क्या होगा इसका, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या होगा, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसका उपस्थिति होगा, इसका अनुपस्थिति होगा, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति ना, अनुपस्थिति। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग, अनुपस्थिति। तो इसी का मतलब कर रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति श्वसन में समान है। तो कौन समान है, देखिए समान अवस्थर तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए,
और देखिए जब ये नहीं होगा तो ये उपरोक्त सभी वाला कट गया कि नहीं कट गया, बताइए। जब पहला ही ऑप्शन कट गया तो ये उपरोक्त सभी तो कट गया। अब इसमें बताना है कि ग्लाइकोलिसिस होगा या पाइरुविक अम्ल होगा, तो ये भी किसको भी काट दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई कुछ भी बताए, मैं जितना बता रहा हूँ उतना करके आइएगा। 100% मैं बता रहा हूँ कि सही होगा। बहुत जांच पड़ताल करके मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को लग रहा है? बताइए। इसमें क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसमें होता है कि यह क्या होता है कि जो कौन सा अवयवी एवं अवयवी श्वसन में समान है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पूछ रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह क्या करता है कि यह कोशिका, ठीक ना, यह कोशिका, ठीक, यह कोशिका, यह कोशिकी कर लीजिए, यह कोशिकीय श्वसन का श्वसन का, यह कोशिकी श्वसन का प्रथम चरण ना, कोशिकी श्वसन का प्रथम चरण है, ठीक ना, प्रथम चरण है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे, इसको भी ध्यान दीजिएगा, जिसे ग्लूकोज का विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज, जिसे ग्लूकोज का विघटन। हमारी हैंडराइटिंग आप लोग को समझ में नहीं आ रही है बहन, तो आप लोग थोड़ा जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा, आप लोग शायद दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। विघटन कहते हैं, ठीक ना। इतना बात आप लोग रेडी कर लीजिए। इसको भाई क्या कहते हैं? यह कोशिकीय श्वसन का प्रथम चरण है, जिसे ग्लूकोज का विघटन कहते हैं। यह जो चरण आप लोगों को मैं बताया हूँ, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर कन्फ्यूजन होगा बहन तो क्वेश्चन नंबर 6 डालिएगा, बोल दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 6 कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा सा एक बार और बताइए। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए। क्या मैं वसी के बारे में आप लोग को बता दीजिए, वायु और अवायु के बारे में बता दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा इतना बता दिया, और इसको क्या कहते हैं इसको भी बता दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तब उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान एक महिला के लिए कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान एक महिला के लिए कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? मैं बिल्कुल कराया हूं, आप लोग बता दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, आप लोग बताइए। क्या मैं नहीं कराया हूं? क्या 200 किलो कैलोरी होगा, 500 किलो कैलोरी होगा, 800 किलो कैलोरी होगा, 350 किलो कैलोरी होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सभी लोग बता दीजिए कि 7वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान एक महिला के लिए कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 350 किलो कैलोरी होगी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मैं आप लोग कभी रिकॉल कर रही होंगी आप लोग अपने माइंड में, तो क्या मैं आप लोगों को बताया था कि 300 जब नहीं दिया रहेगा, अगर 350 दे दिया रहेगा तो उसी को लगा करके आ जाइएगा, बहुत सही हो जाएगा। तो क्या इसमें कहीं 300 दिया है, 300 किलो कैलोरी? जब 300 किलो कैलोरी नहीं दिया तो 350 किलो कैलोरी हम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आप लोगों को कभी समझाया हूँ। अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है बहन तो उसके लिए क्या करना है, लेकिन मैं आप लोगों को इस सब हिंट कर दिया हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो इतना करके आइएगा। क्या मैं आप लोगों को कभी बताया हूँ कि गर्भावस्था है तो दूसरी छमाही पूछ रहा है ना, तो क्या मैं आप लोगों को बताया हूँ कि गर्भावस्था में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ? क्या मैं आप लोगों को बताया हूँ कि स्तनपान कराने वाली महिला को कितने कैलोरी की स्तन सॉरी स्तन स्तनपान कराने वाली महिला को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? क्या मैं ये बताया हूँ? अगर बताया हूँ तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए कि मैं क्या क्या पूछा हूँ आप लोगों से। गर्भावस्था में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, स्तनपान में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक ना। आप लोग बता दीजिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, सभी बहनें कमेंट कर दे। क्या मैं इस बात को बताया हूँ? तो अगर नहीं बताया हूँ तो आप लोग सीधे कमेंट कीजिएगा सर आप नहीं बताए हैं। आप क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि आप बताए हैं? क्या मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? संगीता पटेल जी, आप तो हमारे क्लास में शुरू से जुड़ी हैं, आप बता दीजिए क्या मैं नहीं बताया हूँ? प्रियंका साहनी जी आप बता दीजिए, वंदना राजभर जी बता दें, और कौन एक जुड़ी हैं भाई हमसे, शांति वाजपेयी जी बता दें। आप लोग बताइए क्या मैं आप लोगों की सब चीज़ें नहीं बताया हूँ? बिल्कुल बताया हूँ भाई। अगर आप लोग कहेंगे कि सर नहीं बताएं तो इसके लिए क्या करना है बताइए। आप लोगों को अगर कह दें कि सर आप नहीं बताए हैं तो उसके लिए क्या करना है? क्या मैं डिटेल में मैं चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों को बताता हूँ भाई? आप लोग भूल जाती हैं बहन, ये बहुत गलत बात है। बताइए एग्जाम तक तो कुछ भी मत भूलिए। बिना किसी कारण के ऊंचे स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? आप बता दीजिए।
बिना किसी कारण के ऊंचे स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? हमको आप लोग बता दीजिए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या अल्गोफोबिया होगा या अर्गोफोबिया? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अल्गोफोबिया दिया है, यहाँ पे दिया अर्गोफोबिया, और यहाँ पे दिया सी नंबर क्या दिया, जीनोफोबिया होगा। ऑप्शन डी दिया एक्रोफोबिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। बिना किसी कारण के ऊंचे स्थान से भय लगना क्या कहलाता है? तो बिना किसी कारण के ऊंचे स्थान से भय लगना कहलाता है एक्रोफोबिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्रोफोबिया। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया था? ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया था? बता दीजिए आप लोग तो जल्दी से, किसने किया था? क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा घुमा दिया हूँ? क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया हूँ? होमवर्क में दिया हूँ? अगर आप लोग कह देंगे कि सर नहीं दिया हूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को कि दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। क्या ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? क्या वान प्रिक्यूट ने किया था? पिरक्यूट ने किया था? क्या एडवर्ड जेनर ने किया था? क्या लुइस पास्चर ने किया था? या रोनाल्ड रॉस ने किया था? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बताइए संगीता पटेल जी बहन, क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कभी पूछा हूं बहन? आप बताइए। संगीता पटेल जी बता दें, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, आचार्य प्रजापति, बी बाजी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, रेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। और कौन है भाई? हमारी एक बहन है नीरज देवी जी हैं, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम पूनम जी, प्रियंका जी। आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर का भाई? तो 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया था? तो वान पिरक्यूट ने किया था, वान पिरक्यूट ने। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर यह वान पिरक्यूट अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो इसका पूरा नाम दे देगा। क्या दे देगा? पूरा नाम क्या दे देगा? बताइए इसका पूरा नाम क्या दे देगा? तो इसका पूरा नाम आप लोगों को देगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या पूरा नाम देगा। क्लेमेक्स क्लेमेस क्लेमेंस क्लेमेंस वान, क्लेमेंस वान, इसका पूरा नाम जान लीजिए, क्लेमेंस वान। इस तरह से अगर नहीं देगा इतना शब्द तो इस तरह से देगा। ये मत कहिएगा सर आप बताए थे कोई दूसरा उसमें नाम दे दिया था, हम लोग को समझे में नहीं आ रहा था। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन वाला शब्द है बहन, मैं आप लोगों को क्लियर करते चल रहा हूँ। आप लोग अपना क्लियर करते चलिएगा, नहीं क्लियर होगा तो हमको बताइएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन एग्जाम हाल में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट मेरा है बहन कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसको आप लोग न समझ में आए, गलत करके आप लोग आ जाए। कोई शब्द घुमाया रहेगा तो जो शब्द घुमा सकता है वो सब सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। इस समय के 2-3 दिनों से आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूजन कर सकता है उस तरह के क्वेश्चन या ऑप्शन को मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है ना। इसको एकदम क्लियर करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको क्लियर करते चलिए और पीछे की क्लासेस दोहराते चलिए। देखिए क्या दिया है, ट्यूबरकुलोनिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया था? तो वान पर पिरक्यूट ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लेकिन वान पिरक्यूट अगर नहीं दिया रहेगा तो इसका पूरा नाम दे देगा। क्या दे देगा? क्लेमेंस वान पिरक्यूट दे देगा। ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर तब इसको लगा के आ जाइएगा, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो वेलमेंस वान पिरक्यूट है, इन्होंने त्वचा परीक्षण कब किया था? अगर पूछ दे कि क्वेश्चन बनाएगा इसी तरह से, देखिए क्या पूछ बनाएगा क्वेश्चन, वेलमेंस वान पिरक्यूट ने त्वचा परीक्षण कब किया था? तो त्वचा परीक्षण कब किया था तो ये सन दे देगा। तो सन इसका क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1907। इसको क्लियर कीजिए संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी और शांति वाजपेयी जी, आप लोग सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इसको क्लियर करिए कि इसका अगर क्वेश्चन बना करके पूछेगा तो ये सन पूछ लेगा, तो इसको एकदम तुरंत क्लियर कीजिए 1907। इसको रेडी करिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन और घुमाकर बनाएगा। यहाँ से क्या बना सकता है? जैसे बना देगा कि ये क्या दिया, ट्यूबरकुलिन दिया है ना, ट्यूबरकुलिन। इसको क्या बनाएगा कि ट्यूबरकुलिन की खोजकर्ता कौन थे? तो ट्यूबरकुलोलिन ना, ये देखिए क्या मैं बता रहा हूँ कि ये पूछा क्या क्वेश्चन को एक बार और समझिए आप लोग, मैं समझाना क्या चाहता हूँ बहन। पूछेगा क्वेश्चन कि ट्यूबरकुलोलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया था? वान पिरक्यूट ने किया था। ठीक, ऑप्शन ए सही हुआ है। एक बात। दूसरी बात अगर पूछ देगा इसका, ये अगर ऑप्शन ये नहीं दिया रहेगा, इसका पूरा नाम दे देगा तो क्लेमेंस वान पिरक्यूट दे देगा।
ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गया। लेकिन यही ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार वेलमेंस वान पिर्क्यूट ने कब किया था? इस तरह से क्वेश्चन बहुत बड़ा बना देगा। कब किया था? तो 1907 में किया था। ठीक, एक क्लियर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से एक बना सकता है। एक क्वेश्चन क्या बनाएगा कि ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का खोज किसने किया था? ये आविष्कार को हटा देगा, यहीं पे कर देगा खोज। क्या कर देगा? खोज। खोज किसने किया? ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का खोज किसने किया? तो इसके खोजकर्ता कौन थे? खोज ना, इसके खोज जो करता थे वो कौन थे? तो खोजकर्ता जो थे रॉबर्ट कोच थे। कौन थे? रॉबर्ट कोच ना, रॉबर्ट कोच थे। कौन थे? रॉबर्ट कोच। ठीक, रॉबर्ट कोच थे। अच्छा, अब ये पूछ देगा कि रॉबर्ट कोच ने कब किया था, तो इसको भी जान लीजिए कि ये किए थे कब? शायद किए थे 1907 है ना, तो 1890 में किए थे। कब किए थे? 1890 में। इसको कब किए थे? 1890 में। ठीक है ना, इस बात को आप लोग, इसको किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट, इस ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट के खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता जो थे रॉबर्ट कोच थे। कब किए थे? 1890 में किए थे। देखिए आप क्वेश्चन आप सुनिएगा आप लोग किस तरह से बनेगा। ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया? तो वान पिर्क्यूट ने किया था। ठीक, एक हो गया। ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार किसने किया? तो ये पूरा ऑप्शन रख देगा, तो ये दूसरा आप लोगों का क्लियर हो गया। कब किया था ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का आविष्कार? आविष्कार किस ट्यूबरकुलिन त्वचा टेस्ट का परीक्षण किसने किया था ना, टेस्ट का परीक्षण किसने किया था? तो टेस्ट का परीक्षण तो करने वाले यही थे, लेकिन कब परीक्षण किए थे? तो 1907 में इसका परीक्षण किए थे। लेकिन अब क्वेश्चन बनाएगा कब खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता रॉबर्ट कोच थे। कब किए थे? तो 1890 में किए थे। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ होगा बहुत, इसी की तरह क्वेश्चन देखिए बना सकता है। ठीक ना, अब इससे बात कोई नहीं, क्वेश्चन इस क्वेश्चन की अपेक्षा आप कोई क्वेश्चन बना नहीं सकता है एग्जामिनर। जितना बना सकता है उतना मैं आप लोगों को बता दिया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, इसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा बहन तो बोलिएगा सर डाउट है। अगर नहीं डाउट होगा तो नो डाउट लिख करके थोड़ा बता दीजिएगा कि सर नो डाउट, क्वेश्चन नंबर नो डाउट ना, इतना काम कर दीजिएगा। थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। तो अभी मोबाइल उठाइए, अभी कर सकती हैं आप लोग, लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे नहीं। मैं कन्फ्यूज रहता हूँ कि हमारी बहनों को समझ में आया कि नहीं आया। वो एग्जाम हॉल में जाएंगी तो क्या करेंगी, हमको समझ में नहीं आता है ना। तो आप लोग थोड़ा इतना कर दिया करिए कि नहीं, हमको भी लगे कि नहीं आप लोग क्लियर चल रहा है, जो चल रहा है हम लोग को सब क्लियर करते हुए चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 10 को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ते ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगा देंगी। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। आप लोग ध्यान से पढ़िए संगीता पटेल जी बहन, जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगी। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है क्या? 8 होती है, 5 होती है, 14 होती है, या 17 होती है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 10वें नंबर का संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी। चंद्रकला देवी जी आप कल क्लास में क्यों एब्सेंट थी? शाम वाली क्लास में भाई आप शाम वाली क्लास में क्यों एब्सेंट थे? शांति वाजपेयी जी तो थी, और कौन थी? सीमा देवी जी। आप तो बहन क्यों लेट आई थी? तो बात हमको पता चला कि आप क्यों लेट आई, आपको मोबाइल नहीं मिल पाया इसलिए आप लेट आई क्लास में। आप लोग बताइए, आप लोगों को समय मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन ही मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को समय दूंगा, तुरंत आप लोगों को इसको लगाना है। मैं बताया हूँ मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फेशियल को बताना है, फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो फेशियल संख्या हड्डियों की संख्या क्या होती है? 8 होती है, 5 होती है, 14 होती है, और 17 होती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराया हूँ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वन, आप लोग बता दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज, आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 14। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की पहले तो ये बताइए कि आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 10 है, संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, तो शांति वाजपेयी जी कमेंट कर दें। शांति वाजपेयी जी आप कमेंट कीजिए बहन, क्या आपने क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं पकड़ पाई? क्या आपने गलत किया? संगीता पटेल जी आप बताइए कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं पकड़ पाए, कि आपने गलत किया या सही किया, इसको बताइए। और वंदना राजभर जी आप बता दीजिए कि आपने क्वेश्चन को पकड़ा, गलत किया, सही किया, इसको बताइए। बीबा जी आप बताइए क्वेश्चन को पकड़ी आप गलत की कि सही की, इसको बताइए। सीमा देवी जी आप बता दीजिए गलत की है कि सही की है, सभी लोग बताइए, इतना लोग बताएं। प्रियंका साहनी जी आप भी बताइए कि आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया या सही किया, आप लोग बताइए। इतने लोगों का मैं देखूंगा कमेंट, बताइए तो।
क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूँ? मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। अगर यहीं पर मैं कह दूँ कि मानव शरीर में चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्या मैं नहीं बताया हूँ? आप लोग बता दीजिए, कौन बताएगा कि हम नहीं बताएं भाई? आप लोगों को मैं बहन ने इस तरह से नहीं बताया हूँ कि चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं। क्या आप लोगों को मैं नहीं बताया हूँ कि चेहरे पे कितनी होती हैं, कपाल में कितनी होती हैं, टोटल कितनी होती है? खोपड़ी में पूछ लेगा तो कितनी होती है? इस तरह से मैं नहीं बताया हूँ। इस तरह से मैं आप लोगों को करके नहीं बताया हूँ। बताइए तो, क्या मैं बताया हूँ या नहीं बताया हूँ? आप ही लोग बता दीजिए भाई, आप लोग बता दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ बॉय कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोगों का चेंज करेगा एग्जामिनर। इतना एग्जाम हो चुका है कि अब क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है। कहाँ से नया एग्जाम बनाएगा एग्जामिनर? एग्जामिनर अगर बनाएगा क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन कहाँ से नया नया क्वेश्चन बनाएगा? सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा। इसको पकड़िए आप लोग। हमको मत बार बार आप लोग कमेंट कीजिए सर की कि आप एक ही क्वेश्चन को 3 बार करा रहे हैं। एक वन का कमेंट आया था हमको कि सर आप एक क्वेश्चन को 3 तरह से करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? हम लोग को सब आता है। आप बताइए संगीता पटेल जी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ वन? अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इतने दिनों से एग्जाम हो रहा है, वो कितना क्वेश्चन नया नया क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर? आप ही लोग बता दीजिए, कितना नया क्वेश्चन बनाएगा भाई? सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करेगा, बस तुरंत क्वेश्चन आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगी। इस बात को मानिए हमारी। अगर नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर हम लोग कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग को नए नए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए, जैसा होगा वैसा आप लोग बताइए। क्या मैं आप लोगों को ये नहीं बताया हूँ या नहीं बताया हूँ कि इस तरह से कि चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती हैं, कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, टोटल कितनी खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं? क्या मैं आप लोगों को सब बताया हूँ बहन? तो बताया हूँ तो इसको क्यों आप लोग गलत की, सही की कि नहीं सही की, ये बता दीजिए। क्या मैं आप लोगों को इस तरह से कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है उसको कराऊँ, या आप लोग जिसका जो कमेंट आ रहा है उसको आने दूँ, आप लोगों को कराता चलूँ? ये आप लोग बता दीजिए। चलिए, आप लोगों का भी तो हमको आप लोग हमसे पहले से जुड़ी हैं भाई ना, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बात सुनूंगा ना। तो आप लोग जो बताएंगे वही होगा। किसी दूसरे का बात नहीं चलेगा। जो हमसे पहले से जुड़ी है हमारी बहनें, तो उन लोगों का हम बात न मानेंगे। ये संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, ये सब सारी बहनें, कनिका चौहान जी हुई, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, ये सब लोग हमसे पहले से जुड़े हैं। आप लोगों के बताने से कोई काम होगा? जो आप लोग बताएंगे वही होगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार और, 11 नंबर। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? क्या मैं क्वेश्चन कभी कराया हूँ कि पूछा हूँ, या कभी किसी ऑप्शन में मैं आप लोगों को बता दिया था किस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना करके आप लोग आ जाइएगा? बताइए। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? क्या 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 500 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 40 मिलीग्राम प्रतिदिन? हमारा राइट आंसर क्या होगा बहन? आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 11 नंबर का जल्दी से कमेंट कर दीजिए। किसको किसको भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, सभी लोग कमेंट कर दें। मैं आप लोगों को जो ये क्वेश्चन कर लेगा, मैं मानूंगा कि आप लोग कंफ्यूज वाला, इस तरह से क्वेश्चन कोई आएगा तो कंफ्यूज वाला आप लोग नहीं रहेंगे। गर्भावस्था के दौरान कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, स्तनपान के समय कोई कराने वाली महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? अगर आप लोग क्या कर लेंगे तो मैं मानूंगा कि आप लोग को 2-3 क्वेश्चन उधर से भी कर लेंगे, या 2-3 क्वेश्चन जो इधर का बनाएगा एक क्वेश्चन। एक प्रोटीन वाला क्वेश्चन आप लोग कराया हो कि नहीं? एक बात हमको बता दीजिए कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? और एक प्रोटीन वाला क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। प्रोटीन वाला क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ आप लोगों को? ये हमको बता दीजिए। तो शायद मैं करा चुका हूँ लग रहा है ना, वही लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों का छूट रहा है बहन। अगर आप लोग बता देंगे तो ठीक है कि मैं करा दिया हूँ, तो कोई बात नहीं, तब तो क्लियर हो गया हम लोगों का। सब जितने क्वेश्चन आप लोगों को है वो सब क्लियर मैं कर दिया हूँ। ये प्रोटीन वाला हमको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं आप लोगों को कराया हूँ कि नहीं, कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, आप बताइए संगीता पटेल जी। बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? क्या 1200 मिलीग्राम होती है, या 1200 mg प्रतिदिन होती है? नहीं, 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम हो सकता है क्या? 1000 हो सकता है, ये राइट आंसर होगा। ये 500 मिलीग्राम होवे नहीं करेगा। 40 मिलीग्राम कैसे होगा भाई? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमको बताइए क्या प्रोटीन वाला क्वेश्चन आप लोग को करा दिया हूँ कि नहीं करा दिया हूँ, कि एक महिला को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? इसके बारे में शायद मैं कराया हूँ। आप लोग बता दीजिए। थोड़ा आप लोग पढ़ी हैं, आप लोग तो रिवीजन भी कर रही है ना। मैं पीछे का आप लोग क्लास रिवीजन थोड़ा करता हूँ कि मुझे रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। जो पढ़ा दिया हूँ थोड़ा याद रहता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि याद ही नहीं रहता है। चलिए, बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है?
क्या क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है, या अल्गोफोबिया कहलाता है, या एक्रोफोबिया, या जीनोफोबिया? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पूछा क्या क्वेश्चन कि बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता क्या क्या है? नहीं देखिए ना, जीनोफोबिया कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक्रोफोबिया आप लोग बता ही दिया, नहीं कहलाएगा। अल्गोफोबिया भी नहीं कहलाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लस्ट्रोफोबिया। क्या होगा? क्लस्ट्रोफोबिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको क्लियर कीजिए। बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय लगना क्या कहलाता है? तो क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया किसको कहते हैं? तो बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय लगना, उसी को कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, और कौन है भाई? एक सीमा देवी जी। बीबा जी, आप तो आपका स्कोर सही जा रहा है बहन, इससे निश्चिंत रहिए आप ना। बीबा जी बहन, आपका जो स्कोर जा रहा है वो स्कोर एकदम सही है। आप जितना मैं स्कोर चाह रहा था उतना स्कोर आप ला दी। बहुत सही स्कोर है बहन, आपको मैं देता हूँ वेरी वेरी गुड। क्या बात है बहन, इस तरह से तैयारी कीजिए, लेकिन पीछे मत हटिएगा बहन। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहन कि पीछे मत हटिएगा। देखिए, अब हम लोगों को तो मतलब कि क्लियर 2-3 बहनें जो हम लोगों से पहले से जुड़ी हुई हैं, कुछ लोग जो लोग आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ भाई, कोई नाराज ना हो। संगीता पटेल जी कमेंट करती हैं, अपना स्कोर बताती हैं, तो संगीता पटेल जी तो ठीक चल रही हैं। शांति वाजपेयी जी, आपने कल का अपना कमेंट, अपना स्कोर नहीं बताया है। कल का स्कोर शांति वाजपेयी जी बहन, आपने अपना स्कोर क्यों नहीं बताया बहन? बताइए। शांति वाजपेयी जी ना, वाजपेयी, शांति वाजपेयी जी बहन, कल अपना स्कोर क्यों नहीं आप बताइए। वो आपका स्कोर मैं नहीं नोट कर पाया हूँ। आप समझिए, उस कल के डेट में आप 0-0 रहेंगे, इसको बात को ध्यान दीजिएगा। कल वाले डेट में जो आप स्कोर अपना नहीं बताई हैं, वो मैं 0-0 नोट कर लूँगा, आप नहीं बताई हैं तो इसको मान लीजिए। ठीक ना? बीबा जी आप सही चल रही हैं, शांति वाजपेयी, संगीता पटेल जी आप तो सही चल रही हैं, एकदम निश्चिंत रहिए बहन, बस मेहनत करते रहिए। एक सीमा देवी जी हैं और प्रियंका साहनी जी, लोग बहुत पहले से जुड़ी है हमारी बहन। आप लोग बता दिए। सीमा देवी जी, आप बहुत मेहनत कीजिए बहन। 5 नंबर अभी आपको चाह रहा है ना, कभी 4 नंबर आ जा रहा है, कभी 3 नंबर की जरूरत पड़ जा रही है। इस समय 5 नंबर मैं लेकर चल रहा हूँ, आपको 5 नंबर की और जरूरत है, इसको ऐड कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए बहन ना, खूब मेहनत कीजिए। अभी बहुत काफ़ी टाइम है, हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन रात को रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए। पीछे की क्लासें आप लोग 3 बार बस रिवीजन कर दीजिए, मैं आप जान लीजिए कि रिजल्ट आपका हो गया। इसको रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, जो जितना बता दिया हूँ ना उतना करके जाइएगा। अगर नहीं रिजल्ट होगा तो एक बार हमको ये कहिएगा कि सर आप क्या कर रहे थे, हम लोग के साथ क्या हो गया। इतना भी मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा, जितना कह रहा हूँ उतना हमारी बात को मानिए बहन, जरूर आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस रिवीजन कीजिए। ठीक ना? जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ठीक ना? मैं तो जानता हूँ कि संगीता पटेल जी आप रिवीजन नहीं कर रही हैं। क्या बहन आप रिवीजन कर रही हैं? बताइए, आपको क्यों हमको डांटना पड़ता है? हर क्लास में आपको डांटना पड़ता है? बताइए, आपसे इतना उम्मीद किया हूँ। शांति वाजपेयी हुई, आप हुई, और कौन हुई भाई? प्रियंका साहनी जी हुई, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, सभी लोगों से मैं उम्मीद किया हूँ। आप लोग इस तरह से करेंगे तो बहुत गलत बात है भाई। आप बताइए संगीता पटेल जी बहन, आप हमसे बहुत पहले से जुड़ी हैं। संगीता पटेल जी बहन, आप बता दीजिए, आप हमसे पहली क्लास से जुड़ी हैं, अगर आप इस तरह से कोई गलती करेंगी तो आपको हम क्या कहेंगे? बताइए। बताइए बहन, आप ही बता दीजिए। आप अगर कोई गलती करेंगी तो आप तो हर एक बात से रूबरू हैं भाई, हर एक क्वेश्चन को आपको पता है, लेकिन आप गलती मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन कर लीजिए, अच्छा होगा। हमारी क्लास का रिवीजन नहीं करना है बहन, जिसका भी करना कीजिए, लेकिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन कीजिए। आप लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए। भारतीय सर्जरी के फादर कौन है? बता दीजिए। इस क्वेश्चन को जिसने कर दिया, मैं समझूंगा कि आप लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया। बता दीजिए। तो क्वेश्चन मैं ये नहीं कराया हूं, लेकिन आप लोग बताइए कि भारतीय सर्जरी के फादर कौन है? क्या धन्वंतरी, अत्रेया, सुश्रुता, चरक? हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए। बताइए संगीता पटेल जी, हमारा राइट आंसर क्या होगा? शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी। शांति वाजपेयी जी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों का चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं सभी बहनों का चेक करूंगा, किसका किसका कमेंट आया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका आप लोग बताइए। तो ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ी होंगी, आप लोग जब इंटर्नशिप में गई होंगी तब भी पढ़ ली होंगी, कोई बता दिया होगा आप लोग को। 1 से 18 महीने तक आप लोगों का क्लास चलता है ना। 18 महीने तक, हमको तो लगता है कि 18 मंथ तक चलता है क्लास, उसके बाद तो 6 महीने तक इंटर्नशिप लग जाती है।
इतना ही ना होता है। 18 महीने तो क्लास चलता है आप लोगों का ना, और 6 महीने इंटर्नशिप लगती है। क्या मैं सही बता रहा हूँ? जो 18 महीने क्लास और 6 महीने इंटर्नशिप, आप लोगों को इतने महीने में तो आप लोग इसको जान गई होंगी, जानी होगी कि नहीं जानी होगी भाई? बिल्कुल सुनी होगी। आप लोगों के सामने ऐसा वर्ड आया होगा, ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सर्जरी के फादर कौन है? क्या धन्वंतरी, अत्रेया, सुश्रुता, ऑप्शन डी दिया चरक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, सुसूत्रा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप लोगों से हिस्ट्री से पूछ लूं, क्या एक क्वेश्चन आप लोगों से इसी से रिलेटिव अगर हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ लूं, तो क्या आप लोग बता सकती हैं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये आता है अक्सर करके, सी टेट उट में करके आता है। लेकिन देखिए, आता नहीं है लेकिन पूछता हूँ। आप लोग बताइए कि सबसे पहले सबसे पहले सीजेरियन, सबसे पहले सीजेरियन मत बताइए आप लोग। सीजेरियन बीबी, सीजेरियन बेबी ना, सीजेरियन सीजेरियन बेबी, सीजेरियन बेबी के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता? ये आएगा नहीं क्वेश्चन, बस इस तरह से आप लोगों को जानकारी बदे मैं पूछ लिया हूँ कि आप लोगों को जानकारी है कि नहीं। सीजेरियन बेबी के नाम से किसको जाना जाता है? या आप लोग ये बता दीजिए सबसे पहले सीजर से कौन सा बच्चा पैदा हुआ था, जो कि एक क्या था? शासक था। यह एक शासक था ना, जो कि सबसे पहले पैदा होने वाला सीजर से, सीजेरियन से यानी ऑपरेशन से पैदा होने वाला बच्चा था। वो कौन सा ऐसा शासक था? आप लोग हिस्ट्री से आप लोगों को क्वेश्चन में उठा रहा हूँ, लेकिन ये आएगा नहीं, इससे निश्चिंत रहिए। आप लोग नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं है। अगर इसको आप लोग नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं है, आएगा नहीं, 100% नहीं आएगा। एक बहुत आज आप लोगों की सिलेबस से बाहर मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, देखूँ कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इतना जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ ना। ये 13 नंबर पर डाल के बताइए, अगर बताना होगा तो 13 नंबर का होमवर्क करके बता दीजिएगा सर। 13 नंबर का होमवर्क ना, 13 नंबर का होमवर्क लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा नहीं आप लोगों के एग्जाम में, ये भी निश्चिंत रहिए। बस ऐसे ही मैं पूछ लिया, ये बाहर का क्वेश्चन है आप लोगों के, आप लोगों के सिलेबस से बाहर का है ना, हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या आप लोग बता सकती हैं तो बता दीजिए। अगर आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आ रहा तो भी कोई बात नहीं। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या आइसोमेट्रिक कहते हैं, या कंसेंट्रिक कहते हैं, या इसेंट्रिक कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें नंबर का जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 14 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंसेंट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रिंग कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछा है कि वह प्रक्रिया जो गर्भाशय से गर्भाधान के व्यवहार्य उत्पादों को योनि के माध्यम से बाहर निकलने के लिए होती है कहलाती है। 100% मैं बता रहा हूँ संगीता पटेल जी, गलत होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये गलत हो सकता है क्वेश्चन, सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बी बाजी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, कनिका चौहान जी, आराध्या पंडित, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गलत हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ गलत हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, इसको ध्यान दीजिएगा। वह प्रक्रिया जो गर्भाशय से गर्भाधान के व्यवहार उत्पादों को योनि के माध्यम से बाहर निकालने के लिए होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्या गर्भपात, सुप्रसव, दुष्प्रसव या प्रसव? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा
बताइए। वह प्रक्रिया जो गर्भाशय के गर्भाधान के व्यवहार को उत्पादों के योनि के माध्यम से बाहर निकालने के लिए होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप लोगों को समय दिया जाता है 10 सेकंड का, जल्दी से कर दीजिए। मैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर किसने आप लोग लगाया? आप लोगों ने क्या लगाया? आप लोगों ने लगाया गया ऑप्शन नंबर 1 गर्भपात। आप लोगों ने क्या लगाया? गर्भपात। भाई क्या बात है बहन, क्या आप लोगों की तैयारी जबरदस्त चल रही है बहन। इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करेंगी और इस तरह से एग्जाम का आंसर देंगी तो तब तो आप लोग हमको बहुत खुश कर देंगी। क्या हमारी बहनों की तैयारी मैं उन लोगों को देता हूँ वेरी वेरी गुड। किसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए? बताइए थोड़ा सा आप लोगों का नाम जान लूँ भाई। आप लोग बताइए तो कौन कौन है ऐसी बहन जो कि ऑप्शन नंबर ए लगाए? मैं उन लोगों को देता हूँ वेरी वेरी गुड। ऐसा सबका का सबका गलत है। क्या है? गलत है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आप लोग तो एकदम रट लिए हैं। बस आप लोगों को रटंत विद्या चाहिए कि जो रट लिया बस वही क्वेश्चन में पूछ दिया, तुरंत गर्भपात पे दिमाग जाएगा। कभी तो दिमाग लगाना नहीं स्टार्ट, लगा देंगे दिमाग तो खर्च हो जाएगा ना। बात तो ये है ना, अगर दिमाग लगा दिया आप लोग बहन तो दिमाग खर्च हो जाएगा। इतना ऐसा दिमाग है और इसी में से आप लोग खर्च कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, उतना खाली हो जाएगा। इतना खाली हो जाएगा तो आप लोग लगाएंगे नहीं। ऐसा कीजिएगा मत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या पूछा है? मैं बार बार कह रहा था कि 100% गलत होगा। किसने किसने गलत किया है बताइए? बताइए किसने किसने गलत किया? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी। बताइए क्या क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, प्रसव होगा। क्या होगा? प्रसव। क्वेश्चन को पढ़िए, इसके ऑप्शन को पढ़िए। क्या क्वेश्चन पूछा है? वह प्रक्रिया जो गर्भाशय से गर्भाधान के व्यवहार उत्पादों को योनि के माध्यम से बाहर निकलने के लिए होती है कहलाती है। तो उत्पादों का आप लोगों को पकड़ नहीं पाई। बताइए व्यवहार उत्पादों, क्या आप लोग हमेशा गर्भपात ही लगाएंगे कि जो होगा तो गर्भपात ही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। किसने किसने गलत किया आप लोग कमेंट करके बताएंगी कि 15 नंबर सर क्वेश्चन हम लोग को कंफ्यूज है, चाहे गलत हो गया है, ठीक ना? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, गलत हुआ इसको बताइए। मारने का आप लोग काम किए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग गलत कर देंगे तब तो बहुत बहुत गलत कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा बताइए तो। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक सुखद प्रभाव विकार नहीं है? इसको नहीं को पकड़िए। निम्नलिखित में से कौन एक सुखद प्रभाव विकार नहीं है? तो शोक, उत्साह, परमानंद, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक सुखद 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 को पकड़िए, प्रभाव विकार नहीं है। सुखद प्रभाव विकार नहीं है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि परमानंद होगा, आनंद वाला होगा? नहीं होगा, गलत है, नहीं होगा ना। और देखिए उत्साह आप लोगों को लग रहा है नहीं होगा। क्या शोक, तो शोक वाला ये तो हो जाएगा ना, ये नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अरे सुखद प्रभाव विकार नहीं है भाई तो शोक होगा ना। सुखद शोक, समझ में आया? सुखद प्रभाव विकार नहीं है तो शोक नहीं है। सुखद वाला अगर किसी को शोक मनाना है तो सुखद उस शब्द में आएगा? आप लोग बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन। क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन को आप लोग लैंग्वेज को पकड़ लेते। इतना आप लोगों को तैयारी हो चुकी है कि आप लोग बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए। कितना आऊँ 8 से 8 क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कोई पीछे नहीं कर सकता है। मैं उस तरह क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक सुखद प्रभाव विकार नहीं है? तो सुखद आप लोग कौन सा लग रहा है? किसी को अगर शोक रहेगा तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो सुखद शब्द में आएगा? तो यही नहीं आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है तो उत्साह तो आ जाएगा, कोई सुखद में परमानंद है, खुशी की आनंद है, खुशी की अनुभूति हो रही है, कोई खुशी का उत्सव हो रहा है तो ये तो परमानंद का हो जाएगा भाई। कि परमानंद, आनंद ही आनंद है। परमानंद मतलब कि आनंद ही आनंद है, हिंदी वर्ड ले लिया यहाँ पे। परमानंद, आनंद को लेके छोड़िए, परमानंद, आनंद से बढ़ के भी आनंद। तो मतलब क्या हुआ? परमानंद तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना। तो यही जब होगा तो क्या पूछा? सुखद प्रभाव विकार नहीं है। तो सुखद प्रभाव, जब सुख कोई घटना घटी है, कोई दुखद घटना घटी तो सुख में बदल गया, तो यही नहीं है, यही राइट आंसर होगा। कंफ्यूज होगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर कंफ्यूज हम लोग को समझ में नहीं आया। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बताइए 16 नंबर समझ में आया कि नहीं? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी और बीबा जी, सीमा देवी जी और कौन है? प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, कमेंट कीजिए 16 नंबर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, इससे बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसने जिसने अगर गलत किया तो ये जो आप लोग का कान है ना, कान उन सब हम उखाड़ लेंगे और एक कान आप लोगों का जामेगा नहीं, बता दे रहा हूँ, ठीक है। संगीता पटेल जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलती किया तो आपका एक कान तो उखड़ जाएगा और बिना कान की हो जाएंगी। भाई मैं कई बार आपको सजेशन दे रहा हूँ ना, सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक ना। एक कान उन सब आपका उखड़ जाएगा भाई, अब बिना कान की आप हो जाएंगी। कई दिनों से आपको बता रहा हूँ मैं, तो गलती बस निकले आपसे बस गलती किसी तरह से। फिर देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको गलती कैसे की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? क्या न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है? नहीं है। पेरिस फ्रांस में है? नहीं है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में? बिल्कुल है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और लंदन इंग्लैंड कैसे हो जाएगा भाई? पूछेगा क्या क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनाएगा, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। WHO का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्या ये बात सत्य है? इतनी तो क्वेश्चन आप लोग तुरंत आसान आसान कर लेंगे भाई। जो आता है क्वेश्चन तुरंत कमेंट क्यों नहीं करती आप लोग? जो क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है तुरंत कमेंट करिए, सर कि आ रहा है तुरंत कमेंट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को पाइए तो उड़ा दीजिए जहाज की तरह भाई। हमारी बहनों को इतना आशा मैं किया हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पाएंगे तो तुरंत इसको समझ में तो आ गया ना। क्या पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा का स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक, चलिए। और WHO का फुल फॉर्म दिया है। WHO का फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? विश्व होता है, और हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ कि नहीं हुआ? कितना आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों को आएगा भाई। इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा तब तो जहाज बना ही दीजिएगा। अगर जहाज नहीं बना करके आप लोग आते हैं तब तो मारने का काम करेंगी, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए और आप लोग उसका जहाज ना बना दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? सिर्फ क्वेश्चन को पकड़िए और तुरंत इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? बताइए तो आप लोग, मानव शरीर किस अंग में मौजूद होती हैं? क्या गुर्दे में मौजूद होती हैं, यकृत में, अग्नाशय में, त्वचा में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा भाई। अगर आप लोग गलत करते हैं तो मारने का काम करेंगे आप लोग। बताइए पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो किस अंग में मौजूद होती हैं भाई? क्या गुर्दा में मौजूद होती हैं? नहीं। यकृत में नहीं, अग्नाशय में नहीं, ये त्वचा में मौजूद होती है भैया। पसीने वाली ग्रंथियां, पसीना कहाँ से निकलता है? तो त्वचा से निकलता है ना। तो पसीने वाली ग्रंथियां कहाँ से मानव शरीर के किस अंग में मौजूद रहेंगी? तो त्वचा में मौजूद रहेंगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई गलत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसका किसका गलत हुआ? किसी ने गलत किया है? नहीं गलत करना चाहिए बहन। एक बार नहीं, आप लोग 5 बार गलत कीजिए। मैं 5 बार बताने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे जितनी बार गलती करना है उतनी बार गलत कीजिए, लेकिन एग्जाम बार में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार भी गलत नहीं होना चाहिए, ना कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। किसी क्वेश्चन को पाइएगा तो उड़ा दीजिएगा जहाज की तरफ। यहाँ तो लगे कि कोई बहन आई है क्वेश्चन का एग्जाम देने के लिए किसी पेपर का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए बहन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति विकार नहीं है? इस नहीं को पकड़िए। निम्नलिखित में से कौन स्मृति विकार नहीं है? विकार नहीं है पूछा, स्मृति विकार नहीं है। मैं इस तरह के क्वेश्चन कल का कराया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, नहीं दिया हूँ। आप लोगों को बता देना क्या स्मृति लोप होगा? परमनेसिया होगा, हाइपर एमनेसिया होगा, एनेमिया होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगे कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर कर लिए, 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति विकार नहीं है? क्या स्मृति लोप होगा? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्मृति लोप होगा? हमको तो नहीं लग रहा है स्मृति लोप नहीं होगा। परमनेसिया नहीं होगा, हाइपर एमनेसिया नहीं होगा भाई, एनेमिया होगा। क्या होगा?
एनीमिया हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस नहीं सबको पकड़िए, तुरंत आप लोग लगाएंगे एनीमिया, हमारा राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर क्वेश्चन में बहन जाइएगा एग्जाम हॉल में, इतना प्रेशर रहता है कि आप लोगों का आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को हमारे ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया है नहीं शब्द, बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर दे दिया है क्वेश्चन में कि सिवाय शब्द दे दिया तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर दे दिया है उपरोक्त सभी दे दिया है तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर दे दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से ऑप्शन को क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, मेरी बात को एकदम रट लीजिए बहन, इनमें से कोई नहीं ना, तो इस शब्द अगर दे दिया है तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अगर दे दिया है कहीं पे गलत शब्द लिख कर दे दिया है क्वेश्चन में तो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन सा गलत है ना। अगर एक दे दिया है को छोड़कर दे दिया है तो भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इतनी सारे बातों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे, हमारी बात को मान लीजिए, ठीक ना। इतनी काम आप लोग करके आएंगे। कौन कौन ये बहन है जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगी एग्जाम हॉल में, कौन कौन बहन है जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगी, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। उतना टाइम दिया रहता है बहन, एग्जामिनर आप लोगों को उतना टाइम दिया रहता है कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके पूरे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद कौन सही हो रहा है उसको इस तरह से जाके रंग दीजिए। इतना टाइमिंग आपको दिया गया रहता है, इस बात को मान लीजिए। इतना काम कौन कौन बहन करके आएंगे वो हमको कमेंट करके बताएं कि सर हम लोग इतना काम करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है। डिप्थीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा के स्तर की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तब तो समझिएगा मैं क्या करूंगा आपका। डिप्थीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा के स्तर, दिमाग पूरा खोलिए, जितना दिमाग की ताकत हो उतना दिमाग की ताकत लगा दीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जितनी दिमाग की ताकत है बहन, उतनी दिमाग की ताकत को लगा दीजिए और इस क्वेश्चन को हल करके दे दीजिए। मैं समझूंगा कि हमारी बहन रिजल्ट को निकाल ली है। मैं आपको अभी दे देता हूं, वेरी वेरी गुड। शांति बाजपेयी जी बता दें, संगीता पटेल जी बता दें, सीमा देवी जी बता दें, बीबा जी बता दें, प्रियंका साहनी जी बता दें और सारी बहनें सभी लोग बता दें। आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन को बहन मैं कराया हूं, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया हूं, आप लोग बताइए। डिप्थीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा के स्तर की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बिडाल टेस्ट, सीक टेस्ट, एलेंस टेस्ट, मांटेक्स टेस्ट। हमारा राइट आंसर क्या होगा बहन, मैं कराया हूं क्वेश्चन को, आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर किसी ने अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो बहुत दुखी कर देगा हमको। आप लोग चाहिए अब क्या करते हैं, आप लोग मुझे दुखी करना चाहते हैं या खुश करना चाहते हैं, अब आप लोगों के हाथ में। आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराया हूं, ये क्वेश्चन को बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्या टाइफाइड के लिए किया जाता है। आप लोग कमेंट कर दीजिए कि बिडाल, इसका राइट आंसर क्या हुआ है। डिप्थीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा के स्तर की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सीक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। सभी बहनें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का सही हुआ है बहन या गलत हो गया है। इसको ईमानदारी पूर्वक हमको बता दीजिएगा कि आपका गलत हुआ है सही हुआ है। एक बात, दूसरा काम यहां से लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है इसको बताइए, एलेंस टेस्ट किसके लिए किया जाता है इसको बताइए, मांटेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है इसको बताइए। क्या मैं तीनों टेस्ट आप लोगों को बताया हूं, बिल्कुल बताया हूं। अगर आप लोग गलत कहेंगे कि नहीं बताया ना तो कान पकड़ के आप लोगों को इतना मारूंगा ना कि कान होना सब आप लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा तो। चलिए इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। किसी ने गलत किया ये भी बताइए और इस तीनों ऑप्शन को बताइए कौन सा टेस्ट क्या होता है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पढ़िए, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा, पढ़िए क्वेश्चन को तुरंत पकड़िए यहीं से, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पढ़ते ही लग जाना चाहिए इसका आंसर। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्या फ्लावोक्सानिथ, कोरोटिल, मेलेनिन, ऑक्सीलोफाइट। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है बहन। क्या फ्लावोक्सानियन होता है या कोरोटिल होता है या मेलेनिन होता है या ऑक्सीलोफाइट होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
सांवली कब हो जाती है? तो मेलेनिन की उपस्थिति के कारण हो जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 21 में कंफ्यूजन है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, इस बात से निश्चिंत रहिए। अगर किसी बहन के कमेंट का मैं जवाब नहीं देता हूं और अगर डाउट वाला जवाब नहीं देता हूं तो उससे निश्चिंत रहिए, 1 से 4-5 क्लास तक इंतजार कीजिएगा, मैं बता दूंगा। निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चित रहिएगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। चलिए 21 नंबर हो गया बहन, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाएगा। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। सभी बहनों को होमवर्क करके आना है और होमवर्क शब्द लिख करके आप लोग क्वेश्चन डाला कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, तो ये होमवर्क का है। इतना तो कष्ट कर देती आप लोग, तो बहुत अच्छा कर दी, लेकिन आप लोग इतना करेंगे नहीं। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि आप लोग कितनी महान है, ऐसा करिएगा मत, ऐसा कर देंगे आप लोग तो मैं जान जाऊँगा, करे भाई हमारी बहनें बहुत पढ़ लिख रही हैं क्या। आप लोग एक बता दीजिए, स्टेप्स जो होता है, स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन बताइए। स्टेप्स नामक हड्डी, स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है ना, कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसको बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। फीमर, एक फीमर नाम की हड्डी आती है ना, फीमर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है ना, कहाँ पाई जाती है, इसको बता दीजिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहाँ पाई जाती है, इसको एकदम जुबान पे होना चाहिए। एकदम जुबान पे होना चाहिए। इतने क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ कि 500-600 क्वेश्चन आप लोगों को, हमको लग रहा है कि हो गया होगा, चाहे जितना भी हुआ होगा आप लोग बता दीजिएगा। मनुष्य, क्वेश्चन नोट कीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क ना, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? कितना होता है, ठीक ना। और स्त्री और पुरुष में दोनों बताइएगा, स्त्री पुरुष दोनों में बताइए। अगर हमारी हेड राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए, मैं दोबारा नहीं रिवीजन करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोला हूँ, क्या दिया हूँ, ठीक ना, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दर्द। क्वेश्चन नंबर 4, दर्द ठंडा तथा गरम को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? इसको बता दीजिए कौन करता है। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, भूख। बहुत ध्यान से सुनिए, ये पे क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। भूख प्यास प्यार, घृणा, ठीक ना, घृणा, गुस्सा, मैं पूरा क्लियर करते चल रहा हूँ। गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क, ठीक ना। इसको पढ़ते चलिए, जो बोल रहा हूँ सुनते चलिए, ठीक ना। हमारी हेड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई कमेंट किया कि हेड राइटिंग नहीं समझ में आई है, तो अब आप लोग से पूछूंगा, मैं कौन करता है, मैं मस्तिष्क में कौन करता है, ठीक, कौन करता है, ठीक। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नोट की स्केच से लिख रहा हूँ बहन, बहुत आराम से आप लोगों का क्वेश्चन तैयार करता हूँ, इसलिए बहुत ठीक रहता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ तो उससे दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। मस्तिष्क लिखिए, नोट कीजिए, इसको नोट करते चलिए। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में होता है, तो क्या होता है? भाग में होता है तो क्या होता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। टाइलिन, क्वेश्चन बहुत घुमाया हूं, बस तुरंत घुमाया हूं, बस पकड़ लीजिए, तुरंत आ जाएगा। टाइलिन, क्वेश्चन घुमा रहा हूं। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता? टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए। मस्तिष्क ना, यहाँ पर क्या है, पीछे है ना, तो मस्तिष्क नोट कीजिए। मस्तिष्क के अग्र भाग में होता
है तो क्या होता है इसको बता दीजिए, ठीक ना। 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूँ। तो बहन इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ। कितने क्वेश्चन कराया हूँ? 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। इस 21 क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और 21 में आप लोगों के स्कोर कितने गए बहन बहुत ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। शांति वाजपेयी जी आपने अपना स्कोर नहीं बताया कल का, उसको देख करके बताइए 21 में आपके स्कोर कितने गए। मैं उसको 0-0 नोट कर लिया हूँ, ठीक ना। आपका रिजल्ट जब सुनाऊंगा तब ये मत कहिएगा सर मैं तो सब कर रही थी कैसे मेरे पीछे हो गई। 21 नंबर में आप लोगों के इस क्वेश्चन में कितने स्कोर गए इसको बताइए। 8 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ बहन, इसको पूरा कीजिएगा और पूरा करके जुबान पे कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 1 और इसको होमवर्क जरूर लिख दीजिएगा कि होमवर्क लिख करके ही बताइएगा, इतना काम कर दीजिएगा। चलिए अब इसी के साथ बहन मैं क्लास को समाप्त करूंगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से और अपने भाई बहनों दोस्तों में किसी को भी शेयर कर दीजिएगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा, ठीक ना। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा। जो भी बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई है चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्जाम आप लोगों को हो जाएगा तुरंत ही हमको आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम हाल में जाने से पहले ही अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा, तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगी। चलिए अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप लोगों को कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा सर कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।